Hello everyone. Today we will start chapter number 8, class 5th EVS, a treat for mosquitoes. फर्स्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को हाफ कंप्लीट कर लिया था. आज हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे. पेज नंबर 72 से हम स्टार्ट करेंगे. आरती, वेयर डिड यू सी देम? नैन्सी ने क्या बताया था कि उसने क्या देखे थे? मॉस्किटोज़ के जो लार्वाज होते हैं उन्हें देखा था. तो आरती क्या पूछ रही है? वेयर डिड यू सी देम? नैन्सी ने कहा, देयर वॉज एन ओल्ड पोट लाइंग बिहाइंड आवर हाउस. इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज. When I looked there, I saw some teeny thread like grey things swimming. I was surprised when Mummy told me that these had come out of the eggs, which mosquitoes lay in water. They are called larvae. I also heard something about this on the radio. तो नैन्सी ने क्या बताया कि उसने क्या कहाँ देखा था, उसको पता कैसे चला कि वो लार्वा होते हैं. उसने देखा कि उसके घर के पीछे जो है एक बहुत ही पुराना पोट पड़ा था और वो कैसे था, पानी से भरा हुआ था कुछ दिनों से. और जब उसने देखा उसमें तो उसे क्या दिखे? छोटे छोटे से ग्रे कलर के थ्रेड दिखे जो पानी में तैर रहे थे. और उन्हें देखकर वो एकदम से सरप्राइज हो गई और उसने अपनी मामा से पूछा तो उसकी मम्मा ने क्या बताया कि ये क्या है? मॉस्किटोज़ के एग हैं जो पानी के अंदर तैर रहे हैं. दे आर कॉल्ड लार्वा. और इन्हें क्या कहते हैं? लार्वा कहते हैं. और इसके बारे में उसने न्यूज़ रेडियो में भी सुनी थी. ठीक है. तो रजत ने क्या कहा? व्हाट डिड यू डू? तुमने क्या किया? नैन्सी ने कहा, पापा इमीडिएटली थ्रू अवे द वाटर. ही क्लीन्ड एंड ड्राइड द पोट एंड केप्ट इट अपसाइड डाउन सो दैट नो वाटर कुड कलेक्ट. तो उसके पापा ने क्या किया? इमीडिएटली उस पोट को खाली किया, उसमें से पानी निकाल करके उसे सुखाया और उसको उल्टा करके रख दिया ताकि उसमें अब दोबारा कोई पानी इकट्ठा ना हो. जसकृत ने कहा, शाजिया आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाई स्प्रेड डिजीजेज स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम्स. तो शाजिया आंटी ने क्या कहा? उसे कहा था ना, बताया था कि फ्लाई स्प्रेड डिजीजेज जो होती हैं स्पेशली कैसे उनसे क्या होता है? स्टमक प्रॉब्लम्स होती है. रजत ने कहा, बट फ्लाइज डोंट बाइट. देन हाउ डू दे स्प्रेड डिजीजेज? तो उसने क्या कहा? जो फ्लाइज होती है वो बाइट तो नहीं करती लेकिन फिर भी कैसे उनसे डिजीजेज हो जाती हैं. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन आंसर्स. Find and tell. Have you seen any poster like this put up anywhere? क्या आपने कोई पोस्टर देखा है इधर उधर कहीं पर भी लगा हुआ? तो आप बताओगे, yes I have seen such posters near my school. तो मलेरिया जो है इसके जो पोस्टर्स हैं हमें स्कूल के आसपास भी दिखाई देते हैं और घरों के आसपास भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, who do you think puts पोस्टर और गिव एड्स इन द न्यूज़पेपर? तो ऐसा कौन है जो इन पोस्टर्स को लगाता है और इन एड्स को न्यूज़पेपर में देता है? कौन करता है ये सब काम? आई थिंक द गवर्नमेंट डज. और ये काम कौन करता है? गवर्नमेंट करती है लोगों को बताने के लिए कि मलेरिया जो है उससे कैसे बचा जा सकता है. What are some of the important points given in the poster? अब पोस्टर में ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो दिए होते हैं हमें? फर्स्ट है, beware of mosquitoes as they cause serious diseases like malaria, dengue and chikungunya. तो don't allow water to stagnate around you. अपने चारों तरफ कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें. Clean your surrounding to rule out breeding grounds for mosquitoes. अपने चारों तरफ साफ सुथरा रखें ताकि उनको ब्रीडिंग के लिए ग्राउंड ना मिले. फिश कैन बी पुट इन पोन्ड्स टू रिमूव मॉस्किटो लार्वाज. ठीक है. मॉस्किटो नॉट शुड बी यूज टू प्रिवेंट अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स. कैरोसिन ऑयल शुड बी स्प्रेड ऑन वाटर टू प्रिवेंट मॉस्किटो एग टू ग्रो. जहाँ पे भी पानी भरा हुआ मिले उसमें क्या डाल दो? कैरोसिन ऑयल डाल दो थोड़ा सा, ताकि जो मॉस्किटोज के एग है वो ग्रो ना हो सकें. तो पोस्टर्स में ये सारी इंफॉर्मेशंस जो है हमें दी गई होती हैं. Why do you think pictures of a tank, cooler and pits are shown in the poster? तो आप क्या सोचते हो कि हमें जो पोस्टर के अंदर पिक्चर्स दी होती है टैंक और कूलर की, वो किस लिए दी होती हैं? तो आंसर में बताएंगे हम किस लिए दी होती हैं. These are the places where water can stagnate and could allow mosquitoes a breeding ground. क्योंकि वही ऐसी जगह होती है जहाँ पर मॉस्किटोज़ को ब्रीडिंग के लिए ग्राउंड प्रोवाइड होता है. ठीक है. उनके अंदर पानी भर जाता है और फिर वो मलेरिया के जो मच्छर होते हैं वहाँ अंडे देते हैं. नेक्स्ट है थिंक. वाई डू यू थिंक इट टॉक अबाउट पुटिंग फिश इन द टैंक? वाई डू यू थिंक द फिश ईट्स? ऐसा क्यों कहा गया है कि
फिशेस को टैंक के अंदर डालो और वो फिशेस जो है क्या करती हैं, इट टेक्स सो बिकॉज द फिश ईट्स लार्वा ऑफ मॉस्किटोज। ऐसा किस लिए कहा जाता है, क्योंकि जो फिशेस होती हैं वो क्या करती है, मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है, जिससे मलेरिया के जो मच्छर होते हैं वो ग्रो नहीं करते। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन व्हेन ऑयल इज स्प्रेड ऑन द वाटर। अब जब केरोसिन ऑयल को पानी में डाला जाता है तो क्या होता है, क्योंकि कहा जाता है ना, पोस्टर में लिखा हुआ होता है कि केरोसिन ऑयल को डालना चाहिए पानी में, तो उससे क्या होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है। द थिन फिल्म्स ऑफ ऑयल ऑन वाटर प्रिवेंट ऑक्सीजन सप्लाई टू एग्स एंड लार्वा ऑफ मॉस्किटोज एंड दस दे आर किल्ड। जो थिन फिल्म्स होती हैं ऑयल के अंदर, ऑयल की जो थिन फिल्म्स होती हैं, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है एग्स को, और जो लार्वाज होते हैं मॉस्किटोज के, ये उसको कंट्रोल करती है, और जिससे जो लार्वा होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि केरोसिन ऑयल डालना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है फाइंड आउट विच डिजीजेज आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ। फ्लाइज के थ्रू कौन कौन सी डिजीजेज स्प्रेड होती हैं और कैसे, तो हम अपने आंसर में बताएंगे। फ्लोविंग डिजीजेज आर स्प्रेड बाय फ्लाइज, डाइजेंट्री, क्लोरिया, टाइफाइड, एंथ्रेक्स एक्सेट्रा। व्हेन अ फ्लाई सिट्स ऑन contaminated material, harmful germs sticks to its legs. When the same fly sit on food, the germs get transferred to the food. Thus a fly spreads various diseases. Flies हमें various diseases कैसे करती हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं, अलग अलग जगहों पर उड़ती हैं और गंदगियों में बैठती हैं, जिसकी वजह से जो जर्म्स होते हैं वो उनके पैरों पर चिपक जाते हैं, और वो जब हमारे फूड में बैठती है तो वो जर्म्स फूड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और हम वो फूड खा लेते हैं, तो वो डिजीज जो होती है हमें हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मॉस्किटो चेक। डिवाइड योर क्लास इनटू 2 or 3 groups. Each group will go around to check one area in school or around it. It must carefully note if water has collected anywhere and mark where it finds stagnant water. आपको क्या करना है, क्लास को 2 और 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ईच ग्रुप क्या करेगा, अपने स्कूल के चारों तरफ या स्कूल के अंदर ही हर एक एरिया को अच्छे से चेक करेगा केयरफुली कि कहीं पर भी कोई पानी कलेक्ट ना हो, और ऐसी जगहों को मार्क करना है जहाँ पर पानी देखा गया, स्टैग्नेंट वाटर मिला आपको। ठीक है, तो मार्क करेंगे, पोट में आपको पानी इकट्ठा मिला, अगर मिला है तो टिक, कूलर में नहीं तो रॉन्ग, टैंक में मिला है तो राइट, एनी ओपन स्पेस इन द स्कूल ग्राउंड रॉन्ग, गटर में पानी राइट, एनी अदर प्लेसेस यस नियर ड्रेन्स। ओके, नेक्स्ट, सिंस हाउ मैनी डेज हैज़ वाटर कलेक्टेड देयर, कितने दिन से वहाँ पर पानी कलेक्ट है, द वाटर हैज़ कलेक्टेड देयर सिंस अ वीक, एक हफ्ते से पानी कलेक्ट है। नेक्स्ट, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस प्लेसेस क्लीन, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इन प्लेसेस को क्लीन रखने के लिए, तो हम आंसर में बताएंगे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। Within the school authorities are responsible for the clean lines and outside the school municipal authority is responsible. स्कूल के अंदर क्लीनिंग का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो किसकी होगी, क्लीन लाइंस जो है स्कूल की अथॉरिटीज़ जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और स्कूल के आउटसाइड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो म्यूनसिपल पार्टी की। ठीक है, म्यूनसिपल अथॉरिटी जो है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके स्कूल के चारों तरफ का एरिया जो है उसे क्लीन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज supposed to get the gutters and drains repaired, the municipality is supposed to get the gutter drains repaired. ठीक है, can any larva be seen in the collected water, क्या किसी any larva को देखा आपने collected water में, yes we could see many larvas in the collected water. collected water में हम जब भी देखेंगे एक हफ्ते से पानी इकट्ठा होगा तो उसके अंदर हमें बहुत से larvas दिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, हैज़ इज caused any problem in the area, right, क्या इससे एरिया में कोई प्रॉब्लम हुई, तो हम लिखेंगे अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो येस देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन द एरिया लुक क्वाइट डर्टी, मॉस्किटोज एंड फ्लाइज कीप सर्विंग अराउंड द एरिया। हाँ, वो एरिया में बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई, कैसे, मैनी प्रॉब्लम्स थी उस एरिया में, क्यों, वो एरिया जो है बहुत ही डर्टी दिख रहा था, मॉस्किटोज और फ्लाइज जो है वहाँ पर चारों तरफ घूम रही थी। ठीक है,
और फिर वो क्या करती है, हमारे खाने में आकर बैठती है, जिससे हमें डिजीजेज हो जाती हैं। नेक्स्ट है मेक अ पोस्टर। इन योर ग्रुप मेक अ पोस्टर विद अ मैसेज टू कीप द कूलर टैंक ड्रेन्स एंड द एरिया क्लीन। पुट अप योर पोस्टर इन एंड अराउंड योर स्कूल। आपको क्या करना है, अपने ग्रुप में एक पोस्टर रेडी करना है और उस पर कुछ मैसेजेस भी लिखने हैं कि कूलर टैंक और ड्रेन्स को कैसे क्लीन किया जाए, एरियाज़ को कैसे क्लीन रखा जाए, और उन पोस्टर्स को अपने स्कूल के अंदर और स्कूल के चारों तरफ लगाना है। तो सभी बच्चे ये खुद करेंगे। नेक्स्ट है फाइंड आउट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड योर स्कूल क्लीन। राइट अ लेटर फ्रॉम योर क्लास रिपोर्टिंग योर फाइंडिंग एंड सजेशंस। फाइंड आउट टू whom द लेटर शुड बी रिटन एंड टू विच ऑफिस शुड बी सेंट। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आपको पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा आपके स्कूल के चारों तरफ के एरिया को क्लीन रखने के लिए। उसके बाद आपको अपनी क्लास की तरफ से एक लेटर लिखना है, रिपोर्टिंग योर फाइंडिंग एंड सजेशंस देने हैं, और ये भी फाइंड आउट करना है कि वो लेटर जो है वो किसके द्वारा लिखा जाता है और किसको भेजा जाता है, कौन से ऑफिस में वो लेटर जो है वो भेजा जाता है। तो एक लेटर हम लिखेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि ये लेटर जो है किसे लिखा जाता है। द म्यूनसिपैलिटी ऑफ माई टाउन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड माई स्कूल क्लीन। The letter should be written to the ward councillor of the ward in which my school comes. The letter should be sent to the municipal office. जो म्यूनसिपैलिटी है टाउन की, वो रिस्पॉन्सिबल होती है एरिया को क्लीन रखने के लिए, और जो लेटर है वो लिखा जाता है वार्ड काउंसलर ऑफ द वार्ड इन विच, जो स्कूल जिस वार्ड के अंदर आता है। और ये लेटर किसको सेंड किया जाता है, म्यूनसिपैलिटी ऑफिस में। तो लेटर टू द वार्ड काउंसलर, अब लेटर लिखेंगे टू द वार्ड काउंसलर, वार्ड नंबर 13 पोपटगंज। सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ क्लीन लाइन्स अराउंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल माला मोहल्ला रिस्पेक्टेड सर। दिस इज टू रिक्वेस्ट यू टू मेंटेन द क्लीन लाइन्स इन वार्ड नंबर 13. वी हैव मेड अ सर्वे अराउंड आवर स्कूल एंड फाउंड लैक ऑफ क्लीनलाइनेस. वी फाउंड स्टेगनेंट वाटर एट सेवरल प्लेसेज विच आर परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज। कई ऐसी जगह देखी जहाँ पर खड़ा पानी रुका हुआ है, वहाँ पर क्या है, मॉस्किटोज को ब्रीडिंग के लिए ग्राउंड प्रोवाइड हो रहा है। दीज डिजीज हैव द पोटेंशियल फॉर स्प्रेडिंग सीरियस डिजीजेस. यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर एंड डू फुल. तो इससे क्या होता है, बहुत सारी जो है सीरियस डिजीजेस हो सकती हैं, जिसके कारण तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरफ ध्यान दिया जाए. फॉर दिस वी शैल एवर बी ग्रेटफुल टू यू. थैंक यू. यू आर सिंसियरली स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th. ठीक है, और लास्ट में स्कूल का नाम with the address. Okay, now next survey report. Some children did this survey. Here are some of their reports. कुछ बच्चों ने क्या किया, सर्वे किया था, और यहाँ पर क्या है उनकी रिपोर्ट्स हैं. ग्रुप 1 ने सर्वे किया. वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप्स इन आवर स्कूल विच इज़ कॉल्ड algae. ड्यू टू algae अ काइंड ऑफ प्लांट होता है ये. इट हैज़ आल्सो बिकम स्लिपरी देयर. और वहाँ पर क्या था, स्लिपरी था. ठीक है. द algae spread a lot during the rainy season. We think that they are some kind of small plants that grow in water. पानी के अंदर हो जाता है ना, और उन्होंने क्या सोचा, we think that they are some kind of plants हैं जो पानी के अंदर उगते हैं. ग्रुप 2 की रिपोर्ट क्या है, देयर इज़ अ पॉन्ड नियर द स्कूल. स्कूल के पास एक पॉन्ड है. एट फर्स्ट यू कैन नॉट सी द वाटर इन द पॉन्ड एज इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विद प्लांट्स. और वो क्या है, पूरी की तरह प्लांट से कवर्ड है. वन आंटी टोल्ड अस दैट दीज प्लांट्स हैव ग्रोन दैमसेल्व्स इन वाटर. और ये प्लांट्स जो है पानी के अंदर अपने आप ग्रो करते हैं. अराउंड द पॉन्ड देयर आर पिट्स फुल ऑफ वाटर. वी आल्सो सा सम लार्वाज इन द वाटर. और जो उसके अराउंड, पॉन्ड के अराउंड क्या है, बहुत से पिट्स हैं जो पानी से भरे हुए हैं, और उनके अंदर हमने बहुत से लार्वाज देखे. एज वी मूव्ड अराउंड लोट्स ऑफ मॉस्किटोज फ्लू फ्रॉम द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड. Jaskrit feels that there are so many mosquitoes in her house because of the dirty pond nearby. जसक्रीत ने ये भी फील किया कि उसके घर के आसपास भी, घर में भी जो है बहुत सारे मॉस्किटोज़ हैं, क्योंकि उसके घर के पास क्या है, एक डर्टी पॉन्ड है, जिसकी वजह से उसके घर में बहुत सारे मॉस्किटोज़ हो गए हैं. नेक्स्ट है टेल. इज़ देयर अ पॉन्ड और रिवर अराउंड योर हाउस और स्कूल. गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व दीज थिंग्स. आपके घर के पास या कहीं भी कोई पॉन्ड या रिवर है, अगर है तो वहाँ पर जाके देखो और ऑब्जर्व करो, क्या वहाँ पर भी ये सब चीज़ें हैं, ऐसा ही कुछ है. नेक्स्ट, कैन यू सी algae इन
और अराउंड द वाटर। अब आपको पूछा जा रहा है क्या आपने आपके घर के आसपास जो भी रिवर पॉन्ड है वहाँ पर जाकर आपको कोई अलगी दिखाई दे रही है वाटर के अराउंड। तो आप बताओगे येस आई कैन सी एल्गी और अराउंड द वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर एल्स हैव यू सीन एल्गी, और आपने कहाँ देखी। आई हैव सीन एल्गी नियर हेड पम्प्स एंड ऑन डैम्प वॉल। ओके, नेक्स्ट आर देयर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड और इन वाटर, फाइंड आउट देयर नेम्स, ड्रॉ सम ऑफ दीज इन योर नोटबुक। आपको फाइंड आउट करना है कि वो प्लांट्स का नाम क्या है, और ये प्लांट्स जो ग्रो करते हैं वो साइड ग्रो ऑन द साइड और इन वाटर, वो पानी के साइड में ग्रो करते हैं या अंदर। ठीक है, और कुछ ड्रॉ भी करनी है। तो आंसर में बताएंगे सम ऑफ द प्लांट्स which grow on the side or in the water are liveworts, mosses, etc. ठीक है, तो ये इन प्लांट्स के नेम थे। नेक्स्ट, डू यू थिंक दीज वर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रो ऑन देयर ओवन। आपने क्या सोचा इस बारे में कि ये प्लांट्स जो हैं किसी के द्वारा उगाए जाते हैं या खुद ही ग्रो करते हैं। तो ये प्लांट्स जो हैं दे ग्रो ऑन देयर ओवन, ये खुद ही ग्रो करते हैं। ओके, नेक्स्ट वट एल्स कैन यू सी इन वाटर, मेक अ लिस्ट, और आपने क्या क्या देखा। आई कैन आल्सो सी फ्लोइंग थिंग्स इन वाटर, फिश, क्रैब, प्रॉन्स और लार्वास एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने वाटर के अंदर देखी। अब है अ साइंटिस्ट पीप्स इन टू अ मॉस्किटो स्टमक। साइंटिस्ट के स्टमक में क्या पाया, पीप्स। दिस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑलमोस्ट 100 years अगो। ये इंसिडेंट कब हुआ था, 100 years अगो। अ साइंटिस्ट फाउंड आउट दैट मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। लेट्स रीड अबाउट दिस डिस्कवरी इन हिज ओवन वर्ड्स। My father was a general in the Indian Army. I studied to become a doctor, but when I really liked was reading stories, writing poetry, music and drama. In my free time, I enjoyed doing all this. यानी कि ये क्या बता रहे हैं, रोनाल्ड रोज, माई फादर वॉज अ जनरल इन द इंडियन आर्मी, आई स्टडीड टू बिकम अ डॉक्टर। और वो किसकी पढ़ाई कर रहे थे, डॉक्टर की, लेकिन उन्हें रियली लाइक था रीडिंग, स्टोरी रीड करना, पोइट्री राइटिंग करना, म्यूज़िक और ड्रामा। ठीक है, तो ये क्या करते थे, फ्री टाइम में ये सब काम करके इंजॉय करते थे। इन दोज डेज थाउजेंड ऑफ पीपल्स यूज टू डाई फ्रॉम अ डिजीज दैट वी नो कॉल मलेरिया। ठीक है, इन दोज डेज कई ऐसे पीपल्स जो है मर रहे हैं डिजीज़ के कारण, जिसे हम क्या कह रहे हैं, मलेरिया। द डिजीज़ वॉज फाउंड इन एरियाज वेयर देयर वॉज अ लॉट ऑफ रेन इन और इन अ स्वैम्पी प्लेसेस। पीपल थॉट दैट द इलनेस वॉज कास्ड बाय सम पॉइजनस गैस दैट कम फ्रॉम द डर्टी स्वैम्पी एरियाज। They gave it the name malaria, which means bad air. One doctor has seen tiny germs in the blood of one of the patient when he observed it under a microscope, but he could not understand how these had got into the patient blood. तो लोगों को क्या लगता है कि ये डिजीज़ क्या है, ये डिजीज़ उन एरियाज़ में होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है और डर्टी प्लेसेस होते हैं, और वो क्या सोचते हैं कि एक तरह की गैस होती है जिसे मलेरिया कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर ने क्या देखा, एक पेशेंट के ब्लड में टीनी जर्म्स देखे हैं, लेकिन डॉक्टर ने जब उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे अंदर रखकर ऑब्जर्व किया तो डॉक्टर ये नहीं समझ पाए, डॉक्टर को समझ नहीं आया कि वो पेशेंट के ब्लड में कैसे गए। माई प्रोफेसर हैड सम आइडियाज़ अबाउट दिस, आई थिंक दैट दिस मे बी कैरिड बाय सम काइंड ऑफ मॉस्किटोज। लेकिन उसके प्रोफेसर जो है उन्हें एक आइडिया आया इनके बारे में, उन्होंने सोचा कि ये जर्म्स जो है वो मॉस्किटोज़ के द्वारा ही कैरिड बाय सम काइंड ऑफ मॉस्किटोज़, यानी कि जर्म्स जो होता है वो सिर्फ कुछ ही प्रकार के मॉस्किटोज़ में पाया जाता है। एज ए स्टूडेंट आई स्पेंट ऑल माई टाइम चेजिंग मॉस्किटोज़ टू कैच एंड ऑब्जर्व। उनके स्टूडेंट होने के कारण, वो प्रोफेसर जो थे उनके स्टूडेंट थे, ठीक है, तो उनके स्टूडेंट होने के कारण उन्होंने क्या किया, अपना ऑल टाइम जो है मॉस्किटोज़ को चेस करने में और उन्हें कैच करके ऑब्जर्व करने में स्पेंड किया। वी यूज टू कैरी एम्प्टी बॉटल्स एंड चेज मॉस्किटोज आफ्टर मॉस्किटोज, देन वी वुड पुट द मॉस्किटो इनटू अ मॉस्किटो नेट इन विच देयर वाज अ पेशेंट ऑफ मलेरिया। द मॉस्किटोज वुड हैव अ फीस्ट बिटिंग दीज पेशेंट्स। द पेशेंट्स वर पेड 1 आना फॉर अलोइंग 1 मॉस्किटो टू बाइट दैम। तो वो क्या करते थे, मॉस्किटोज़ को चेस करते थे, और वो मॉस्किटोज़ क्या करते थे, उस नेट के अंदर जाते थे, पेशेंट्स को बाइट करते थे मलेरिया वाले।
ठीक है, तो पेशेंट्स को क्या पे करते थे, द मॉस्किटोज विल हैव अ फीस्ट बीटिंग दीज पेशेंट्स, और वो उन पेशेंट्स को काटते थे। द पेशेंट्स वर पेड 1 आना, और उन्हें 1 आना पे किया जाता था अलो करने के लिए मॉस्किटोज जो है उन्हें काट सकें। I will always remember those days at the hospital in Secunderabad, how we used to cut open the mosquito's stomach and peep into it. I would spend hours and hours bent over the microscope. By night my neck would be stiff and my eyes could not see clearly. It used to be very hot, but we dared not fan ourselves, as all the mosquitoes would fly off in the breeze. One I also feel it with malaria. और उसे अभी भी याद है, आई विल ऑलवेज रिमेंबर दोज डेज, वो दिन उन्हें अभी भी याद है जो उन्होंने हॉस्पिटल में बिताए थे। वो कैसे मॉस्किटोज़ के स्टमक को कट करते थे, ठीक है, और वो कैसे घंटों घंटों बिताते थे माइक्रोस्कोप पर बेंड होकर। उनकी नेक जो है वो दर्द करने लग जाती थी, उनकी आंखों से उन्हें कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं देता था, रातों रात वो काम करते थे, ठीक है। आई स्पेंट मंथ्स लाइक दिस विद द माइक्रोस्कोप बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। उन्होंने कई महीने लगा दिए उस माइक्रोस्कोप के साथ ये जानने में कि मलेरिया जो है वो कैसे पेशेंट्स के ब्लड के अंदर जो जर्म्स है वो जाते हैं। वन डे वी कॉट अ फ्यू मॉस्किटोज दैट लुक डिफरेंट, दे वर ब्राउनिश विद स्पॉट विंग्स। और एक दिन उन्हें क्या मिले, कुछ डिफरेंट टाइप्स के मॉस्किटोज मिले जो अलग तरीके के दिखाई देते हैं। देयर वर ब्राउनिश विद स्पॉटेड विंग्स, स्पॉटेड विंग्स होते हैं उनके, और वो कैसे होते हैं, ब्राउनिश होते हैं। व्हेन आई लुक इनटू द स्टमक ऑफ वन ऑफ द फीमेल मॉस्किटो, और जब उन्होंने एक फीमेल मॉस्किटो के स्टमक में देखा तो उन्होंने क्या देखा, आई साई समथिंग ब्लैक देयर, उन्होंने उसके अंदर कुछ ब्लैक ब्लैक दिखाई दिया। आई लुक क्लोजर, और उन्होंने बहुत ही क्लोज से देखा। आई सा दैट these tiny germs look just like the ones that were found in the blood of malaria patient, और उन्हें वो कैसे लगे, सिर्फ उसी जर्म्स की तरह जो उन्हें मलेरिया पेशेंट के ब्लड में मिले थे। एट लास्ट वी हैड द प्रूफ मॉस्किटो डिड स्प्रेड मलेरिया, और इससे उन्हें क्या मिल गया, एक प्रूफ मिल गया जिसकी वजह से हमें ये पता लगा कि मॉस्किटो जो होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है मलेरिया फैलता है। इन दिसंबर 1902 रोनाल्ड रोज गॉट द हाईएस्ट अवार्ड फॉर हिज डिस्कवरी, और 1902 में रोनाल्ड रोज को एक हाईएस्ट अवार्ड मिला था उनकी इस डिस्कवरी के लिए, द नोबल प्राइज ऑफ मेडिसिन्स। इन 1905 इवन एज ही लेड डाइंग रोज अ लास्ट वर्ड्स वेयर आई विल फाइंड समथिंग न्यू, ठीक है। तो उन्हें 1905 में भी नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन दिया गया, पुरस्कृत किया गया था। तो इसी कारण उनके जो उन्होंने डिस्कवरी करी, इसी डिस्कवरी के कारण हमें क्या पता लगा कि जो मलेरिया डिजीज़ है वो मॉस्किटोज़ के थ्रू फैलती है। अब है व्हाट वी हैव लर्नड। पूरे चैप्टर में हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा उसी के बेस पर क्वेश्चंस हैं, हमें उनके आंसर देने हैं। तो पहला है व्हाट कैन यू डू सो दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन योर हाउस, स्कूल एंड नेबरहुड। तो आप ऐसा क्या करोगे जिसकी वजह से मॉस्किटो जो है ब्रीड नहीं हो आपके घर के आसपास, स्कूल में या नेबरहुड में। तो उनसे बचने के लिए आप ऐसा क्या करोगे, आप अपने आंसर में बताओगे। यू कैन डू फ्लॉविंग टू प्रिवेंट मॉस्किटोज ब्रीडिंग इन योर हाउस, स्कूल एंड नेबरहुड। आप ऐसे कई तरीके कर सकते हो जिससे कि मॉस्किटोज जो है वो ब्रीडिंग ना करें। डू नॉट अलाउ वाटर लॉगिंग इन द एरिया अराउंड यू। अपने घर के चारों तरफ या स्कूल के नेबरहुड में कहीं भी पानी को इकट्ठा मत होने दें। क्लीन द कूलर एंड वाटर टैंक रेगुलरली। कूलर को, वाटर टैंक को रेगुलरली क्लियर, साफ करो अच्छे से। स्प्रे डीडीटी एंड कैरोसिन ऑयल इन ड्रेन्स, पिट्स एक्सेट्रा। ड्रेन्स और पिट्स में है डीडीटी या कैरोसिन ऑयल स्प्रेड कर दो। कल्टीवेट फिश इन नियर बाय डिचेस, पिट्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। फिशेज और को पॉन्ड्स में डालो जिससे कि जो लार्वाज होते हैं उन्हें फिश खा जाए और ख़त्म कर दे, जिसकी वजह से मलेरिया के जो मॉस्किटोज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ना बढ़ सकें, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ़ समवन हैज़ मलेरिया। तो आपको कैसे पता लगेगा अगर किसी को मलेरिया होगा, तो आप कैसे फाइंड आउट कर पाओगे। इफ़ द ब्लड टेस्ट शो मलेरिया पैरासाइट्स देन मलेरिया इज़ कन्फर्म्ड इन दैट पर्सन। अगर ब्लड टेस्ट से हमें ये पता लगे कि उस पेशेंट के ब्लड के अंदर मलेरिया के पैरासाइट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो पेशेंट है ये इससे कन्फर्म हो जाता है कि उस पेशेंट को मलेरिया है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8,
अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। इससे हमें पता लगा कि मलेरिया जो है कैसे फैलता है और उससे हमें कैसे बचना चाहिए। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।